ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं तो उनसे आपको कोई भी रिश्ता बना लेना चाहिए। रिश्ता बनाने से आपके भाव में परिवर्तन आकर प्रभु से वो आप सब बातें कर सकेंगे जो आप अमूमन करने में हिचकते हैं। जी हाँ, जब भक्ति भाव और रिश्ता दोनों चीज जुड़ जाती हैं तो प्रभु से हम कोई भी बात कहने से हिचकते नहीं है। हमने कुछ गलत किया है या सही किया है या हमको लग रहा है कि हमसे कुछ गलत हो गया है तो प्रभु को बताने में हम हिचकते नहीं है। हमें कोई बंदिशें फील नहीं होती हैं और यही कारण है कि रिश्ता बनाने से एक हमारा दिली कनेक्शन ज़्यादा बन जाता है। तब आपके संबंध में एक मधुरता आ जाती है और प्रभु की ओर से ज़्यादा करीबी आप आ जाते हैं। तब आपको लगता है कि प्रभु तो आपके खुद के हैं, तो उससे कहने से क्या डरना और क्या हिचकना। आज ये दास जो आपको कथा सुनाने जा रहा है वो एक ऐसी बहन की है जो चारों भाई, राम जी के चारों भाई आए थे उसकी शादी में। और कैसे आए थे इसको जानने के लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा अंत तक। और अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा लें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक और आपसे बात कहनी है कि वह इसको शेयर ज़रूर करें ताकि जिनके जीवन में कोई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे तो उनको जवाब मिल जाए और इस पुण्य जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी आपकी सहभागिता हो जाए तो आपको भी उसका फल मिले। तो कृपया शेयर ज़रूर करें। और किसी के पास कोई अनुभव हो प्रभु को लेकर तो कृपया आप मेरे ईमेल आईडी में शेयर कर सकते हैं। ये घटना अयोध्या के निकट कुटिला शहर की, जिसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था जिनकी एक पुत्री थी जिसका नाम दुर्गा था। वे नित्य श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाती थी और इनकी कोई और दूसरी संतान नहीं थी। दुर्गा का कोई सगा भाई नहीं था, वो अकेली उनकी पुत्री थी परिवार की। जब भी वो रघुनाथ जी का दर्शन करने आती तो श्री रघुनाथ जी को अपना बड़ा भाई मानकर पूजा करती। कुछ समय पूर्व रघुनाथ जी से वह बोली कि मैं आपको रक्षाबंधन में राखी बांधने आऊँगी, आप तैयार रहिएगा। ये होता मधुरता संबंध, जब संबंध बनाना आदमी चालू करता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। फिर जब रक्षाबंधन आया तो दुर्गा पुजारी जी से बोली कि मैं अपने बड़े भैया को राखी बांधने आई हूँ। तो पंडित जी प्रभु पर इतनी कृपा, इतनी करुणा देखकर दुर्गा की वो आत्मविभोर हो गए और उसको गोद में उठाकर कहने लगे कि बिटिया, मैं तुम्हारी राखी रघुनाथ जी के तो स्पर्श करा देता हूँ, साथ में तुम्हें भी करा देता हूँ। और उन्होंने कहा कि राखी मैं बांध दूंगा रघुनाथ जी के। राखी बांधने के बाद पुजारी जी ने दुर्गा जी को प्रसाद दिया और फिर वह यह कह के घर चली गई कि हर रक्षाबंधन त्यौहार में वो राखी बांधने नियम से आएगी अपने बड़े भैया को। उसके तो हर साल हर नियम से वो रक्षाबंधन में राखी बांधने लगी थी। धीरे धीरे दुर्गा बड़ी होती गई, उसका विवाह निश्चित हो गया। वह अपनी शादी का कार्ड लेकर आई और बोली श्री रघुनाथ जी से कि रघुनाथ जी, मैं आपको अपनी शादी का न्योता देने आई हूँ। आप अपने तीनों भाइयों और मेरी भाभीयों के साथ आइएगा ज़रूर। आप मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। तो वह पंडित जी से बोली कि आप मेरा शादी का कार्ड प्रभु के पास रख दीजिए और कृपा आप भी मेरी ओर से अर्जी लगवा दिए श्री राम जी को कि वो मेरी शादी में ज़रूर आए मेरी भाभीयों के साथ। ये होता है प्रभु का मधुरता संबंध जब धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। विवाह का दिन आ गया था। अवध में एक रस्म होती। विवाह के बाद भाई अपनी बहन को पीली चादर पहनाता है और कुछ वस्तुएं देता है। और उसका तो कोई भाई था नहीं, उसकी मौसी का एक लड़का था जिसको वो अपना भाई ही जैसा मानती थी, वो भाई मानती थी। वो मौसी ने कहा कि वो अपना लड़का भेज देगी 11 रुपए देके और कुछ भेंट का सामान दिया उसको। मौसी ने अपने लड़के को कि दुर्गा की शादी में उसको दे देना तुम। उसका मौसेरा भाई 11 रुपए और भेंट वाली वस्तुएं
के साथ रिक्शे में बैठकर विवाह मंडप की तरफ चल रहा था तो चलते चलते रिक्शा पलट गया और वह गिर गया, जिसके कारण उसकी थोड़ी सी चोट भी आई। फिर लोगों ने उसकी मरहम पट्टी करवा के उसको रिक्शा दोबारा करवा दिया। फिर देखिए क्या हो रहा था विवाह मंडप में। और वहीं मंडप में, विवाह मंडप पर दुर्गा जो बार बार अपने चारों भाइयों को देख रही थी कि प्रभु के साथ उनके 3 भाई भी नहीं आए जिनको मैंने अपनी शादी का न्योता दिया था, उसको पूरा विश्वास था कि और दृढ़ निश्चय था उसके चारों भाई उसकी शादी में ज़रूर आएंगे और अपनी छोटी बहन को आशीर्वाद देने ज़रूर आएंगे। वो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आए नहीं वो लोग। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ ध्यान रखना कि मेरे चारों भाई ज़रूर आएंगे। माँ ने अपनी बेटी की भोली बातें सुनकर वह हंस दी और आगे चल दी काम करने के लिए। जब बहुत देर हो गई तो वह बहुत व्याकुल हो उठी कि सब दूर दूर के रिश्तेदार भी आ गए और अभी तक मेरे 4 भाई क्यों नहीं हैं। और वही सोच रही थी, फिर दुखी मन से अपने आप से प्रश्न करने लगी धीरे एंट्रेंस वाले दरवाजे पर जाकर कि शायद प्रभु ने, मैंने तो प्रभु को अपना भाई मान लिया था, लेकिन शायद प्रभु ने मुझे अपनी बहन नहीं माना है। मुझे लगता है वो आएंगे नहीं। दूर दूर के रिश्तेदार तो आ गए थे पर उसके भाई नहीं आए थे। उसको लगा उसके भाई क्यों नहीं आए, क्या कारण है, क्या वो उसको बहन अपनी नहीं मानते। जब ये सवाल उसके अंदर चल ही रहे थे तो उसने देखा कि 4 गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आ रहा था। पहले गाड़ी में उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी और बाकी 3 गाड़ियों में तीन लड़के और उनकी बीवियां साथ में थी उनके। उसको लगा कि मौसी के लड़के के रूप में उसके साक्षात प्रभु आए हैं। उनकी वेशभूषा देख के वो दंग रह गई थी। रत्न जड़ित पगड़ियाँ थी उनके, हीरे के हार थे, वेशभूषा बहुत अच्छी, इतनी दिव्य थी कि लोग देखते ही रहते। और दिव्य काया, और देख के लगा कि साक्षात प्रभु और प्रभु के साथ लक्ष्मण और भरत और उनके सबसे छोटे भाई आए हैं मुझे आशीर्वाद देने। ट्रक में देखा कि कोई एक व्यक्ति जो बिल्कुल पहलवान जैसा था, जो बिल्कुल हनुमान रूपी काया लग रही थी उसकी, वो व्यक्ति सामान उतार रहा था और उस सामान में स्वर्ण और चांदी के आभूषण के साथ साथ पीतल के बर्तन, अलमारियाँ, सोफा, पलंग, सब कुछ था उसमें। महंगे महंगे कपड़े, यह सब देख के वो बस सामान को नहीं देख रही थी, वो सिर्फ उन 4 भाइयों को देख रही थी और अपनी भाभीियों को देख रही थी कि हो ना हो ये मेरे प्रभु ही हैं जो मुझे 4 भाइयों के साथ मुझे आशीर्वाद देने आए। मौसी ने ये सामान देखकर भौचक्की हो गई और कहा इतना महंगा सामान वो कहाँ से ले आया, उसको तो मैंने इतने पैसे भी नहीं दिए थे। उसके दिमाग की बातें चल रही थी कि इतना महंगा सामान मेरा लड़का कहाँ से ले आया। दुर्गा उनके वेश में दुर्गा अपने भाइयों की वेशवाया देख के समझ गई थी कि ये मेरा चचेरा भाई नहीं बल्कि ये मेरे खुद के भाई श्री राम जी हैं, उनके साथ उनकी जानकी ही हैं। दुर्गा का आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा और हमारे सरकार राम जी ने इशारा करते हुए उन तीनों भाइयों से बोला अभी किसी को कुछ बताना नहीं। उन 4 भाइयों को इतना दिव्य रूप देखकर कोई भी उनसे आंख नहीं हटा पा रहा था क्योंकि वो साक्षात प्रभु थे ना, इसलिए कैसे वो कोई हटा देता। फिर ये 3 गाड़ियां कहाँ से आई, ये तीन लोग, और ये 3 लोग कौन हैं। अभी तक तो ये दुर्गा और दूसरे लोग सोच ही रहे थे कि दुर्गा अभी तो इतना परेशान थी, रो रही थी कि उसके भाई क्यों इतना परेशान थी, अब इतना हंस क्यों रही। लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया कि एकदम से दुर्गा में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। जब तक दुर्गा की विदाई नहीं हो गई वे 4 भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। फिर दुर्गा बोली धीरे से कि जैसे आप मेरी शादी में आए और मुझे संभाल लिया है, ऐसे ही पूरे जीवन भर आपको मुझे संभालना होगा 4 भाइयों के साथ। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और जब वह उठी और बताने की 4 भाइयों को जैसे वह उठी और वो जैसे कार पे बैठी, 4 भाई अंतर ध्यान हो गए। उसी समय उनका मौसेरा भाई लंगड़ाते आया, जिसके पैरों में पट्टी बंधी थी उसे, और वो आया, उसने उसको वस्त्र पहनाया और 11 रुपए की धनराशि उपहार रूप नेक दिया। मौसी ने पूछा अभी तो तुम तो बड़े कीमती वस्त्र पहने हुए, तो बड़ी महंगी कार से आए थे और बड़े महंगे उपहार लेके आए थे,
तो तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? ये पट्टी कहाँ से बंधा के आ गए हो और ये लंगड़ा क्यों रहे हो? अंत में दुर्गा की माँ ने उससे पूछा कि बेटिया बताओ, ये चारों कौन थे जो दिव्य रूप में थे और जो इतने महंगा आभूषण तुमको उपहार स्वरूप दे गए? तो वह बोली, मैंने माँ आपसे कहा था ना, ध्यान रखना मेरे चार भाई अयोध्या से जरूर आएंगे। माँ समझ गई, वो और कोई नहीं, वे राम जी थे, जिनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी पत्नियां थी। फिर माँ मान गई कि अयोध्या नाथ जी से अगर आपने संबंध बना लिया है तो वो अपना संबंध जरूर निभाते हैं, लेकिन संबंध आपने अगर दिल और भाव से बनाया है तो वो संबंध जरूर निभाते हैं। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, कैसे लगी आपको ये सत्य कथा? जरूर बताएं। और ये देखिए, हमें प्रभु से सिर्फ एक रिश्ता ही बनाना है। रिश्ता बना के ही हम प्रभु के निकट और आ सकते हैं और जीवन में अपने परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो और आप गर्व महसूस करते हो हिंदू होने में, तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें। और किसी के पास भी कोई भी अनुभव हो प्रभु को लेके, तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, उसमें अपना अनुभव भेज सकता है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भारत माता की जय, बजरंगबली की जय, सीताराम की जय, जय जय श्री राम। धन्यवाद।